Assalamualaikum students, myself Mohammed, mathematics teacher in Kurtuba University DA Khan. स्टूडेंट्स, ऑनलाइन लेक्चर में आज हमने डिस्कस करना है फंक्शंस एंड लिमिट्स। ये हमारे पास दो टॉपिक हैं आज। फंक्शंस क्या है, सिंपल ही आपको बस इसका कंसेप्ट देना है मैंने कि हमने फंक्शंस पे ही जो लिमिट्स हमने फाइंड करनी है वो किसी फंक्शंस की फाइंड करनी है, आगे हमने डेरिवेटिव पढ़ना है वो किसी फंक्शंस का ही पढ़ना है, और हमने इंटीग्रेशन भी करनी है तो वो फंक्शंस की करनी है। तो इसकी डेफिनेशन में इफ x एंड y टू नॉन the mapping from x to y is called function if each elements of x map to unique elements of y। अब फंक्शंस में हमारे पास दो सेट के दरमियान मैपिंग होती है, रिलेशनशिप होती है, साइनिंग होती है, ठीक है जी। तो दो सेट किस तरह से होने चाहिए? टू सेट्स क्या हो? टू नॉन एम्प्टी सेट, दो नॉन एम्प्टीज हो, वो एम्प्टी ना हो, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट जरूर हो, x एंड y। इस तरह से मैं लेता हूं a b c, इसके एलिमेंट्स 3 हो गए और इसका 1 2। ये मैंने अब यहां पर हमने जब मैपिंग करनी है फ्रॉम x टू y तो ये फंक्शन कहलाएगा मैपिंग। तो किस तरह से, इसके अंदर शर्त क्या है कि वो मैपिंग किस तरह से हो, ये देखें, द मैपिंग फ्रॉम x टू y इज कॉल्ड फंक्शन इफ। असल मेन डेफिनेशंस का जो मेन पॉइंट है वो यही है कि फंक्शंस के अंदर अगर इस तरह से कंडीशंस हो तो फंक्शन कहलाएगी। और इसके अंदर दो बातें हैं, ईच एलिमेंट ऑफ x मैप टू यूनिक एलिमेंट ऑफ y। x सेट के अंदर हर एलिमेंट इसका मैप करे। देखिए मैं यहां पर ये 1 को मैप कर रहा है, b 2 को मैप कर रहा है। क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि पहली कंडीशन क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ x, हर एलिमेंट x का, यहां पर c रह गया हमारे पास तो ये फंक्शन नहीं होगा। इसका x फर्स्ट जो आपके पास सेट होगा उसका हर एलिमेंट मैप करे, तो यहां पर ये c मैप नहीं कर रहा, ये फंक्शन नहीं है। अब देखें, अगर मैं कह दूं कि भाई ये c इसको मैप कर रहा है, b 1 को मैप कर रहा है। अब देखें, अब यहां पर आगे किया है मैप टू यूनिक एलिमेंट ऑफ y, यूनिकनेस, दूसरे y जो सेट है उसके लिए यूनिकनेस हो। अब देखें, a किसको मैप कर रहा है? 1 को मैप कर रहा है। सब कहेंगे सर 1 को ही मैप कर रहा है। b किसको मैप कर रहा है? 1 को ही कर रहा है, 2 को ही कर रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ a की बताओ तो कुछ लड़के कहेंगे सर b 1 को कर रहा है, कुछ कहेंगे 2 को कर रहा है। ये यूनिकनेस नहीं है। यूनिकनेस जिसके अंदर सब भी एक ही चीज पे मुत्तफिक हो, सब भी कहेंगे सर ये इसको मैप, जिस तरह से a के लिए सब स्टूडेंट कहेंगे कि ये 1 को मैप कर रहा है, b के लिए कुछ कहेंगे 1 को कर रहा है, कुछ कहेंगे 2 को कर रहा है, c के लिए भी यूनिकनेस है, ये 2 को कर रहा है। अगर मैं यहां से इसको कैंसिल कर दूं, अब ये यूनिकनेस है, a किसको कर रहा है? 1 को कर रहा है, b किसको कर रहा है? 1 को। आप कहें सर ये कैसे यूनिक है? a भी 1 को, b भी 1 को, ये सेम है, यूनिक है। ये सेम जरूर है क्योंकि a भी 1 को मैप कर रहा है, ओनली 1 को, ये यूनिक है, और b भी ओनली 1 को मैप कर रहा है, ये भी यूनिक है। तो ये सेम जरूर हैं लेकिन यूनिक भी हैं। तो हर एलिमेंट x का, ईच एलिमेंट ऑफ x, इसका हर एलिमेंट मैप कर रहा है, और यूनिक एलिमेंट ऑफ y, और यूनिकनेस भी है। तो अब ये फंक्शंस होगा, ठीक है जी। तो फंक्शंस की डेफिनेशन में इतना कह देना जरूरी है कि ईच एलिमेंट ऑफ x मैप टू यूनिक एलिमेंट ऑफ y, द मैपिंग इज कॉल्ड फंक्शंस। ठीक हो गया। तो ये आपके पास फंक्शन है। अब फंक्शंस में हमने
किसके फंक्शंस पढ़ना है, फंक्शंस हमारे पास किस टाइप्स के हैं, फंक्शन हमारे पास है पोलिनोमियल फंक्शंस, अब इसकी मैं स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं लिखता, इसकी एग्जांपल लिखता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये आपके पास क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है। इसी तरह से आप x प्लस 1 लिख लें, इसी तरह से आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5 लिख लें, ये आपके पास क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है। इस तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये आप इसके फंक्शंस की टाइप्स आ रही हैं। एक्सपोनेंशियल e की पावर 2x लिख लें, तो मतलब कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल आ जाए, 2 की पावर x लिख लें, ये भी एक्सपोनेंशियल है। 3 की पावर आप x स्क्वायर लिख लें, कांस्टेंट वैल्यूज की पावर में आपके पास क्या हो जाए, वेरिएबल आ जाए, तो वो आपके पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन जिसके अंदर LOG या LN नेचुरल लॉग कॉमन लॉग आ जाए, तो वो लॉगरिथमिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास साइन कॉस टेंजेंट और इनके रेसिप्रोकल सीकेंट को सीकेंट को टेंजेंट है। और इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेंजेंट इनवर्स, ये आपके पास क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अब इन्हीं फंक्शंस में हम लिमिट्स को देखते हैं कि लिमिट्स क्या है। लिमिट्स हमारे पास किसी फंक्शंस के अंदर लिमिट्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फिक्स पॉइंट के ऊपर हम उसकी वैल्यू देखते हैं कि क्या ये डिफाइंड है कि नहीं। एक फिक्स पॉइंट के ऊपर देखें, अब फंक्शंस की जो नोटेशन है वो आपके पास है f ऑफ x है। आपने लिखे होंगे ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है जी। अब इसको हम y भी f ऑफ x इज इक्वल टू y, ये आपके पास फंक्शंस की नोटेशन है। फंक्शंस को हम इस तरह से लिखते हैं। अब इस फंक्शन में हम एक फिक्स पॉइंट पे हम चेक करते हैं कि क्या इस पे ये डिफाइंड है कि नहीं, तो ये वो क्या आएगा, खिलाएगा आपके पास क्या, लिमिट। अगर हम चेक करते हैं कि 2 पे ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, 2 लिमिट होगी। लिमिट x गोज टू 2 f ऑफ x, ये उसकी नोटेशन है कि हम एक फिक्स पॉइंट 2 पे चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन इसका फंक्शन में 2 डिफाइंड होता है तो नहीं होता। ये आपके पास क्या होगी, लिमिट से हम लिमिट्स का मेथड को यूज करते हैं। लिमिट x गोज टू 2 f ऑफ x, तो राइट साइड पे भी आप लिमिट x गोज टू 2, ये आपके पास x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब क्या है यहां पे लिमिट्स, ये इसके 3 टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स पे अलग से आप लिमिट लगा देंगे। लिमिट x गोज टू 2 x स्क्वायर प्लस फिर लिमिट x गोज टू 2 4x प्लस लिमिट x गोज टू 2 5। अब इस पे आपके पास x की जगह पर आपने 2 लिख देना है, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 4 लिखा हुआ है उसको वैसे ही लिख दें, x की जगह पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर x है ही नहीं, 5 सिंपल ही रहेगा। ये 4 प्लस 8 प्लस 5, ये आपके पास 17 आ गया, ये आंसर है, ठीक है जी। अब यहां पे आप देखें कि हमारे पास लिमिट्स क्या है, एक वेरिएबल की वैल्यूज है, एक फिक्स पॉइंट पे हम चेक करते हैं कि क्या ये डिफाइंड है कि नहीं। अगर वो डिफाइंड है तो हम उसको क्या कर लेंगे, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देंगे, हम कहेंगे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर वन डिफाइंड है तो हम कहेंगे लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं कर रही। एट द पॉइंट जो गिवन होगा 2 यहां पर पॉइंट था, तो उस पर हम कहेंगे। तो अब हमारे पास लिमिट्स की आपके पास क्या है, उसकी फॉर्मूले हैं आपके पास। लिमिट x गोज टू a f ऑफ x प्लस g ऑफ x, ये आपके पास आ जाएगा। लिमिट x गोज टू, रूल्स लिमिट्स के क्या है, a f ऑफ x प्लस लिमिट x गोज टू a g ऑफ x। दो फंक्शंस हैं आपस में ऐड हो रहे हैं, अगर हमने उन पे लिमिट्स अप्लाई करनी है तो किस तरह से, इस फंक्शंस पे अलग से लिमिट्स अप्लाई कर दें, इस फंक्शंस पे अलग से। अगर एडिशन है बीच में तो यहाँ पर एडिशन आएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लिख लें तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिख लें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, यहाँ पे अगर आप डिवीजन लिख लेते हैं तो यहाँ पे भी डिवीजन आएगा। तो लिमिट्स के ये आपके पास रूल है कि दो फंक्शन एडिशंस की फॉर्म में हैं तो उन पे अलग अलग से लिमिट लिख लें, बीच में एडिशंस का साइन आएगा। अगर डिवीजन की फॉर्म में है तो उन पे अलग से आप क्या लिमिट्स लगा लें, बीच में डिवीजन का साइन आ जाएगा। इसी को डिवीजन वाले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिमिट x गोज टू a
एफ ऑफ एक्स, ये डिवीजन की फॉर्म आ गई, जी ऑफ एक्स, डिवीजन को हम ऐसे ही लिख सकते हैं। अब इस पे मैंने किस तरह से लिखना है, लिमिट एक्स गोज टू ए एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई लिमिट एक्स गोज टू ए जी ऑफ एक्स। ये आपके पास लिमिट्स के रूल हैं, ठीक है। अब हमने जो फंक्शंस पढ़े हैं इनको देखते हैं कि लिमिट किस तरह से अप्लाई करेंगे। एक बात आप याद रखें, जब फंक्शंस ये अगर डिवीजन के फॉर्म में है, ये अगर हम एग्जांपल ले लें तो ये भी अप्रोचेस टू अगर जीरो कर रहा है और इस लिमिट्स पे भी अप्रोचेस टू जीरो कर रहा है, तो हमारे पास ये क्या होगा, लिमिट्स जीरो बाई जीरो फॉर्म जो है डिवीजन के अंदर जब जीरो आ जाता है तो वो अनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो ये अनडिटर्मिनेंट फॉर्म मैथमेटिक्स में बहुत सारे हैं, जीरो बाई जीरो फॉर्म, जीरो की पावर जीरो, और ये सारी की सारी अनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। जब ये फॉर्म आएगी तो हमने इनको एफ ऑफ एक्स और जी एफ एक्स को सिंप्लीफाई करना है। पहले उनको हमने फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर से उसके फार्मूलों से फैक्टराइज कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, उनको डिवाइड कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं। तो ये मेथड हम करेंगे। पहले हम सिंपल पढ़ते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में लिमिट्स, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डिवीजन में। डिवीजन में आपने एक चीज याद रखनी है कि जीरो बाई जीरो फॉर्म ना आए। अगर लिमिट कांस्टेंट है, ए मतलब कांस्टेंट वैल्यू है, 2 -2 भी हो सकती है, 5 -5 भी हो सकती है, तो ये कांस्टेंट लिमिट होगी तो जीरो बाई जीरो फॉर्म नहीं आनी चाहिए। अगर लिमिट एक्स गोज़ टू इंफिनिटी है, ठीक है, अनडिफाइंड है, तो फिर हमारे पास इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म नहीं आनी चाहिए। ये दोनों अनडिटर्मिनेंट फॉर्म हैं। लिमिट में हम ये चीज चेक करेंगे कि जीरो बाई जीरो फॉर्म और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म नहीं आनी चाहिए। अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं कि किस तरह से हम लिमिट फाइंड करेंगे। लिमिट x goes to 3x square minus 6x plus 5, ठीक है। अब लिमिट्स में ऐसे समझ लें ये अलग से फंक्शन है, माइनस ये अलग से फंक्शन है, ये अलग से फंक्शन है। हमने जो फार्मूला लिखा था, लिमिट्स x goes to a f of x plus g of x is equal to limit x goes to a f of x plus limit x goes to a g of x। ये हमारे पास रूल था कि हर फंक्शंस पे हमने अलग-अलग सी लिमिट्स लगा सकते हैं। जब जो दो फंक्शन एडिशंस की फॉर्म में हैं तो उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो अलग-अलग फंक्शंस पे लिमिट लगा सकते हैं। अब यहां पर भी इसी तरह से ही है कि हमारे पास इस पे अलग से लिमिट लगा लें कि 3 लिमिट x गोज टू 3 x स्क्वायर माइनस 6, ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल लें, x गोज टू 3 x प्लस 5, ये यहाँ पे लिमिट अप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू ही है। कांस्टेंट पे हमारे पास इसको अगर हम फॉर्मूले की फॉर्म में लिखें, लिमिट x गोज टू a c f ऑफ x, सी एफ ऑफ एक्स, सी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, तो हम इसको लिखते हैं सी लिमिट एक्स गोज टू ए एफ ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास लिमिट्स का रूल है कि कांस्टेंट वैल्यू को बाहर लगाकर हम लिमिट्स पुट कर देते हैं। अब देखें यहां पे, अब यहां पे हमारे पास यहां पे लिमिट्स अप्लाई कर दें, ठीक है। यहां पे आ गया 3, यहां पे जब x की जगह पर आपके पास 3 स्क्वायर माइनस 6, x की जगह पर यहां पे अप्लाई कर दें 3 प्लस 5, ये आपके पास क्या आ जाएगा 3, यहां पे 9 माइनस 18 प्लस 5, ये 27 में ये प्लस माइनस 18 प्लस 5, ये पॉजिटिव अगर आप ऐड कर दें तो यहां से क्या आ जाएगा
32 माइनस 18, यहां से आपके पास क्या आ जाएगा 4 और 2 माइनस 114, यहां से ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है जी। अब देखें हमारे पास अगर एडिशंस के फॉर्म में था तो हमने इसी तरह से लिख दिया। अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो तो उसमें किस तरह से फाइंड करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस प्लस कॉल एक्स, 3 साइन एक्स 4 कॉल एक्स, अगर हम इस तरह से लिख लें। अब यहां पर कहते हैं कि फाइंड, क्वेश्चन आ जाए लिमिट एक्स गोज टू पाई एफ ऑफ एक्स, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, फाइंड लिमिट एक्स गोज टू पाई एफ ऑफ एक्स, ये हमने फाइंड करना है। तो किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे लिमिट एक्स गोज टू पाई एफ ऑफ एक्स, यहां पे भी लिमिट एक्स गोज टू पाई 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। ठीक है जी। अब यहां पर 3 लिमिट एक्स गोज टू पाई साइन एक्स प्लस 4 लिमिट एक्स गोज टू पाई, यहां पे आ जाएगा कॉस एक्स। अब यहां पे 3 साइन एक्स पे साइन पाई आ जाएगा, जब हम अप्लाई लिमिट करते हैं तो इस तरह से 4 कॉस क्या आ जाएगा पाई साइन पाई, साइन पाई आपके पास क्या होता है 0 के इक्वल होता है, 3 इंटू 0 प्लस 4 कॉस पाई किसके इक्वल होता है -1 -4, आंसर आ जाएगा। और ये आपके पास क्या है लिमिट एक्स गोज टू पाई एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब हम वो क्वेश्चन करते हैं जो अनडिटर्मिनेट फॉर्म में हो, किस तरह से 0/0 की फॉर्म में आ जाए। जब फंक्शन या लिमिट आपके पास कोई कांस्टेंट होगी तो वो क्या होगा अनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 की फॉर्म में आ जाएंगे। तो इन्हीं क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं कि ये किस तरह से हम इनको सॉल्व करेंगे। f of x is equal to x3 minus 8 x square minus 4 sorry, find limit x goes to 2 f of x, ये हमें यहां पे फाइंड करना है। अब देखें दोनों साइड पे लिमिट को ले लें, यहां पे लिमिट x goes to 2, सॉल्यूशन में f of x, यहां पे लिमिट x goes to 2 x³ - 8 x square - 4। अगर जिस तरह से प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने किए थे फौरन ही उस पे लिमिट्स हम अप्लाई कर देते थे, क्योंकि वो फ्रैक्शंस की फॉर्म में थी नहीं। तो फ्रैक्शंस की फॉर्म में हो, मैंने आपसे कहा है एडिशन और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको डायरेक्ट उसके उसमें लिमिट्स पुट कर दें, वो आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जब एडिशन डिवीजन की फॉर्म में होगी तो हमने ये चेक करना है डिनोमिनेटर में आपके पास कहीं 0 तो नहीं आ रहा। डिनोमिनेटर में अगर आपके पास 0 आ रहा है और ऊपर भी न्यूमरेटर में भी 0 आ रहा है, 0/0 फॉर्म आ रही है, तो ये अनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसको हम फंक्शंस को जो f ऑफ x और g ऑफ x है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम सिंपलीफाई करेंगे, नहीं आनी चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट करता हूं, तो यहाँ पे जब मैं अप्लाई लिमिट्स करूंगा तो इसके अंदर पुटिंग x की जगह पर मैंने क्या पुट कर देना है 2, तो 2 की पावर 3 माइनस यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 2 की पावर 2 आ जाएगा -4 लिखा हुआ है। यहाँ पे देखें 2 की पावर 3 8 के इक्वल 8 - 8 4 -4, तो ये आपके पास क्या है 0/0 फॉर्म आ रही है। तो 0/0 फॉर्म जब आएगी तो आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई में बहुत सारे मुख्तलिफ आपके पास वो हैं मेथड हैं, मैं सारे हर मेथड से हर उसमें एक एक क्वेश्चन कर देता हूं ताकि आपको समझ भी आ जाएगा किस तरह टाइप के क्वेश्चन आपके पास होंगे, और ये भी आपको समझ आ जाएगी किस तरह से आपने उसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे ये आपके पास क्या है x3 - 8 x square - 4, ये आपके पास फार्मूले हैं दो, एक आपके पास a² - b², ये आपके पास तीसरा फार्मूला है।
ठीक है, इसको हम a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में लिखते हैं। ये आपके पास है तीसरा फार्मूला। और आपके पास है सातवां फार्मूला, बल्कि नामा फार्मूला है a की 3 माइनस बी की 3। ये नामा फार्मूला है आपके पास, नामा 10वां फार्मूला है। तो ये आपके पास होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस है तो प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास फार्मूले हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पे मैं इनको इस शेप में कन्वर्ट करता हूं, फिर उसको फार्मूला ओपन करता हूं। ये आपके पास क्या है, क्लोज फॉर्म में है, ये ओपन फॉर्म में। तो फार्मूला जब मैं ओपन करूंगा आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे देखें, लिमिट एक्स गोज टू 2, यहाँ पे आपके पास एक्स क्यूब माइनस 2 की क्यूब और ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की क्यूब और यहाँ पे 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 आता है और 8 का क्यूब 2 का क्यूब 8 आपके पास आ जाता है। अब यही फॉर्मूले की शेप आ गई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ पे ए की वैल्यू एक्स, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या आ गई, कंपेयरिंग करें तो बी की वैल्यू आपके पास 2 आता है। और यहाँ पे ये देखें, ये जो आपके पास डिनोमिनेटर में जो पड़ा है वो आपके पास इस फॉर्मूले से मैच कर रहा है। आप कंपेयरिंग करें, ए की वैल्यू यहाँ से एक्स आ गई, बी की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। तो यहाँ पे हम यही तीसरा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आपके पास 9वां 10वां फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर देंगे। तो लिमिट एक्स गोज टू 2, यहाँ पे एक्स माइनस 2, ये आपके पास फॉर्मूला। यहाँ पे a माइनस बी था, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू क्या है 2 है, वही x माइनस 2। अब फर्स्ट a का स्क्वायर, यहाँ पे फर्स्ट क्या है आपके पास x है, x का स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस आ गया, ये प्लस। अब ए बी फर्स्ट सेकंड की मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट सेकंड को मल्टीप्लाई कर दें को क्या है वो 2x आ जाएगा। फिर सेकंड का प्लस सेकंड का स्क्वायर, सेकंड आपके पास क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर आ गया। ये उसी फॉर्मूले में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी, जब a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आ जाए तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट आपके पास है x प्लस 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा x माइनस 2। तो ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन हो गई। अब ये देखें, ये कैंसिल करें, आपके पास रिजल्ट आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, लिमिट x गोज टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, यहां से क्या आ रहा है x प्लस 2। अब देखें, ये फ्रैक्शंस की फॉर्म में है, लेकिन क्या है इस पे जब हम लिमिट्स पुट करते हैं तो 0/0 फॉर्म नहीं आती। उसमें डायरेक्ट अगर हम लिमिट पुट करते थे तो 0/0 फॉर्म आ रही थी। यहां पे अगर हम लिमिट्स पुट करते हैं तो ये 0/0 फॉर्म नहीं आ रही। यहां पे आप कर दें अप्लाई लिमिट्स, ठीक हो गया। लिमिट्स अप्लाई कर दें तो यहां पर जहां पे भी x है वहां पे आप लिख देंगे 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, फिर 4 और ये आपके पास 2 प्लस 2, यहां से आपके पास आ गया 4 प्लस 4 प्लस 4, ये आपके पास आ गया 4, 12/4, यहां से आपके पास आंसर आ गया 8। ठीक है जी, जब आप भी लिमिट्स यहां पे पुट कर रहे हैं तो डिफाइंड आया है, ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है तो ये ठीक है। 0/0 फॉर्म ना आए, एग्जिस्ट करे तो यहां पे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 8। अगर हमारे पास क्वेश्चन और हो जिसमें हम क्वेश्चन को रेशनलाइज करें या फिर हम उसको क्या करें फॉर्मूले की शेप बनाएं, तो उसमें हम किस तरह से करेंगे। एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं कि फंक्शन हमारे पास हो f of x इज इक्वल टू x माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस अंडर रूट ऑफ 3। ठीक है जी, अब देखें ये फंक्शन है मेरे पास, ठीक है जी। अब मैं यहां पे फाइंड करना है मैंने लिमिट x गोज टू 3 f ऑफ x, ये मैंने फाइंड करना है। अब यहां पे आप अगर इस पे लिमिट्स डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, आप यहां पे क्या है लिमिट 3 है, 3 डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्योंकि x की जगह पर हमने क्या लिख देना है 3, तो प्लस 3 माइनस 3 0 स्क्वायर रूट ऑफ 3 0, ये 0/0 फॉर्म आ रही है। फिर ये अनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो इसको फिर से हमने सिंप्लीफाई करना है।
यहां पे आप लिमिट्स x गोज टू 3 f ऑफ x यहां पे लिख लें, लिमिट्स x गोज टू 3 x माइनस 3। इसको अगर मैं इस तरह से लिख लूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना, वही चीज लिखी हुई है, ये जो लिखा हुआ है। कैसे? स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल करो x, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल करो 3, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू है, अगर मैं इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके आपको दिखाता हूँ, स्क्वायर रूट की वैल्यू है 1/2, तो ये आपके पास क्या है 2, पावर की पावर आ जाए तो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, x 2/2, 2/2 कैंसिल करो, फिर से वही x आ रहा है, पावर 1 लिखने में नहीं आता, तो ये दोबारा से x ही लिखा हुआ है, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 तो स्क्वायर, तो फिर ये भी आपके पास स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल करो 3 लिखा हुआ है। अब यहां पर ये आपके पास फिर तीसरा फार्मूला बन गया है, कौन सा फार्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहां पर वही दो स्क्वायर बीच में साइन माइनस का है, दो स्क्वायर बीच में साइन माइनस का है, प्लस के साथ साइन हो तो वो आपके पास तीसरा फार्मूला नहीं है, बीच में माइनस होना जरूरी है, तो ये आपके पास a प्लस बी लिखेंगे, a माइनस बी, इसको भी इसी फॉर्म में लिखने, लिमिट x गोज टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ x का, सॉरी इसको एक दो प्लस के साथ लिखना है, तो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 फिर अंडर रूट ऑफ x माइनस, यहां पे एक बार इसको प्लस के साथ लिखा, फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड। अब ये जो नीचे आपके पास आ रहा था उसको वैसे ही लिखना है, ये माइनस से माइनस कैंसिल। अब ये देखें फ्रैक्शंस खत्म हो गई आपके पास, जब फ्रैक्शन ही नहीं रही तो नीचे जीरो कैसे आएगा, नीचे जीरो खत्म हो गया, अब ये एग्जिस्ट करेगा, डिफाइंड फॉर्म में होगा, तो हमारे पास लिमिट्स अब अप्लाई कर दें, तो ये आपके पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये आपके पास आंसर आ गया। तो ये रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, तो ये 1 + 1 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह से अगर आपके पास क्वेश्चन में रेशनलाइजेशन आ जाए तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। जब रेशनलाइजेशन आएगी तो उसको हम पूछती सुन, ठीक है ना। तो रेशनलाइजेशन में हम एक फंक्शन लेते हैं sin x 1 माइनस cos x, फाइंड लिमिट्स s गोज टू 0 f ऑफ x। अब यहां पे अगर हमारे पास फिर डिवीजन की फॉर्म में फंक्शंस है 1 माइनस cos x sin x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos x, अगर हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करें, लिमिट x गोज टू 0 f ऑफ x, लिमिट x गोज टू 0 sin x 1 माइनस cos x। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर देता हूं, sin 0 1 के इक्वल है, पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 0 आ जाएगा, ठीक है जी। तो और sin 0 0 के इक्वल है, ये आपके पास sin 0 यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, 1 माइनस cos 0, तो sin 0 0 के इक्वल 1 माइनस 1, तो ये आपके पास 0/0 फॉर्म आ गई, ठीक है। अब इसमें आप ना फार्मूला यूज हो रहा है, ना कहीं पर स्क्वायर है, ना कहीं पर क्यूब है, और ना ही आपके पास उसके रूट यूज हो रहा है कि हम यही मेथड को अप्लाई कर लें, दोबारा से रिवाइज करें। तो यहां पे हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन क्या है, इसको जो आपके पास चाहे ये न्यूमरेटर में है, चाहे ये डिनोमिनेटर में है, चाहे ये ऊपर है या नीचे पड़ा है, तो इसको दो टर्म्स वाले जो भी आपके पास होगा उसमें उसको आपने कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। कंजुगेट क्या है, बीच का साइन आप चेंज कर दें, ये 1 + cos x से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, 1 + cos x से डिवाइड भी कर दिया। अब देखें
इसको अगर मैं कैंसिल करूं वही क्वेश्चन बनता है। ये मल्टीप्लाई हुआ, ये डिवाइड हो गया, तो मैथ के अंदर हम कोई चीज खुद से नहीं कर सकते। अगर हमने कोई चीज मल्टीप्लाई करनी है तो उस पर डिवाइड कर देंगे, अगर कोई चीज हमने ऐड करनी है तो उसको सब्ट्रैक्ट भी साथ कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया, इसके कॉन्जुगेट के साथ जो इसका जो बीच का साइन है उसको चेंज करके हमने उसको चेंज करना है, उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है, डिवाइड भी कर देना है। अब न्यूमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई, ये आपके पास मेथड था रेशनलाइजेशन का। ठीक है, रेशनलाइज करना किसी को, उसके डिनोमिनेटर में अगर दो टर्म्स पड़ी हैं या न्यूमिनेटर में, उसको हम इसी फॉर्म में कर लेते हैं। अब यहां पे मल्टीप्लाई कर दें, लिमिट x गोज टू 0, ये इससे मल्टीप्लाई होगा sin x मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस कॉज x। अब यहां पर देखें, अब ये फॉर्मूला मैंने यहां पर भी लिखा है, यूज किया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी। हमने ये फॉर्मूला हर क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन इसमें भी यूज किया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यूज किया। क्या है कि दो स्क्वायर बीच में साइन है, माइनस का है तो a प्लस बी a माइनस बी लिखना है। अब हमारे पास जब क्लोज फॉर्म होती थी तो हम फॉर्मूले को ओपन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते थे। अगर हमारे पास ये फॉर्म होगी तो इसमें कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल है, इससे ये भी लिख सकते हैं, और अगर ये फॉर्म हमारे पास गिवन होगी तो ये भी लिख सकते हैं। तो यहां पर मेरे पास ये फॉर्म गिवन है, ये देखें 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, फर्स्ट माइनस सेकेंड फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो हम इसको इसी फॉर्म में क्लोज फॉर्म में लिख लेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर, कॉस एक्स का स्क्वायर, ये पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, ये आपके पास क्लोज फॉर्म में आ गया। अब फिर इसको सिंप्लीफाई करें, लिमिट x गोज टू 0, साइन x 1 प्लस कॉस x, और ये 1 का स्क्वायर 1 आता है और कॉस स्क्वायर। आप जानते हैं आपके पास फॉर्मूला है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब कॉस उस साइड पे जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस उस साइड पे गया है तो माइनस को हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर एक्स के। तो इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं। लिमिट x गोज टू 0, साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, इसकी जगह पर लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स, तो स्क्वायर एक्स ये साइन का डबल है तो एक साइन इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहां पर एक साइन रह जाएगा। लिमिट x गोज टू 0, 1 प्लस कॉस एक्स, नीचे क्या आ जाएगा साइन एक्स, तो साइन एक्स, अब लिमिट्स पुट करें, अब क्योंकि ये बीच में साइन प्लस का आ गया, कॉस 0 0 के 1 के इक्वल होता है, 1 प्लस 1 2 आ रहा है, तो यहां पर ये 0/0 फॉर्म आपके पास नहीं आ रही। अप्लाई लिमिट्स करें तो 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पर क्या पुट कर दूंगा 0, यहां पर आ जाएगा साइन 0, ये 1 प्लस 1 नीचे आ जाएगा 0, ये 1 प्लस 1 2/0, ये 2/0 क्या है इंफिनिटी है, तो 0/0 फॉर्म और आपके पास इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म नहीं आनी चाहिए। 0/इंफिनिटी भी आ सकती है और इंफिनिटी बाई 0 भी आ सकता है। 0/इंफिनिटी 0 के इक्वल होता है, इंफिनिटी बाई 0 इंफिनिटी के 0 इंफिनिटी के इक्वल होता है, ठीक है जी। 0/0 फॉर्म आपके पास नहीं आ सकती किसी चीज के नीचे, आपके पास कोई भी कांस्टेंट नंबर है उसके नीचे 0 आ गया है तो वो अनडिफाइंड होगा, अगर कोई कांस्टेंट नंबर है उसके नीचे इंफिनिटी आ गया है तो वो क्या आ गया आपके पास 0 के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पर 2 था, 2 के नीचे 0 आ गया तो ये क्या आ गया आपके पास इंफिनिटी। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके पास 3 क्वेश्चन मैंने किए हैं, एक के अंदर हमने फार्मूला यूज किया है, दूसरे के अंदर हमने ये मेथड यूज किया है, तीसरे के अंदर हमने रेशनलाइजेशन का मेथड यूज किया है। तो इन्हीं फंक्शंस पे एक्सरसाइज इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी, उन्हीं पे प्रैक्टिस करें, जो क्वेश्चन ना हो तो राब्ता करें, कमेंट्स करें और इसको क्लियर करें पूरी की पूरी एक्सरसाइज को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगला लेक्चर डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।